दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है ये वाला भी एपिसोड। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहती हैं। बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट हो सकती है अगर आप रेलवेज़ में जॉब वगैरह करने के इच्छुक हैं। तब रेलटेल आप जानते ही हैं, जो रेलवे स्टेशन पर आपको वाईफाई मिलता है, यानी कि जो फ्री वाईफाई मिलता है, तो जो रेलटेल है उससे ही रेलवेज़ का पार्टनरशिप है और उसकी मदद से ही वो जो फ्री वाईफाई है वो प्रोवाइड कराता है। तो रेलटेल में अभी कुछ वैकेंसीज वगैरह आई हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है और जो एलिजिबिलिटी है वो वहाँ पर आप वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो 15 फरवरी से पहले पहले अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है वो सिंपल railtel.india.com है। तो वहाँ पर जाके आप इनका जो कैरियर सेक्शन है वहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लायक कोई पोस्ट है तो उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट हो सकती है कि अगर आप जो मुरादाबाद लखनऊ वाला सेक्शन है उस पर ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पर आलमनगर रेलवे स्टेशन से लेकर जो ट्रांसपोर्ट नगर रेलवे स्टेशन है यहाँ पर डबलिंग होनी है, जिसके चलते काफ़ी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और 26 जनवरी तक बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल रहने वाली हैं, जिसमें बेसिकली गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन भी है, हावड़ा और अमृतसर के बीच में चलने वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन है। तो आप एक बार जरूर से देख लेना कि जिस ट्रेन से आप प्लानिंग कर रहे थे या फिर जिस ट्रेन से आप जा रहे थे तो वो ट्रेन कैंसिल हुई है या नहीं हुई है। अगर हो गई है तो डेफिनेटली आपके पास मैसेज आ गया होगा कि आपकी जो ट्रेन है वो कैंसिल हो गई है। बट बाई चांस आपके पास मैसेज नहीं आया है तो एक बार डबल चेक कर लेना कि इस सेक्शन पर 26 जनवरी तक अगर आपकी कोई ट्रिप है तो उसको वेरीफाई कर लेना कि आपकी ट्रेन जा रही है या नहीं जा रही है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कहते हैं रेल नीर को लेकर। जैसे कि हमें पता है कि जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर आईआरसीटीसी ही जो रेल नीर है वो प्रोवाइड कराता है, जिसकी जो कॉस्टिंग है वो 15 रुपये रहती है। बट आपको अभी कुछ जगह पर रेल नीर की जगह और भी जो ब्रांड है वो देखने को मिल जाएंगे और इसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो रेल नीर है उसकी पूरी सप्लाई नहीं आ रही है। तो आईआरसीटीसी की तरफ से शायद अभी जो पूरी सप्लाई वगैरह है वो नहीं दी जा रही है, जिसके चलते रेल नीर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर आपको अदर ब्रांड का जो पानी है वो देखने को मिलेगा और 31 जनवरी तक ऐसा चलने वाला है। तो इन बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं, यानी कि 15 की जगह आपको 20 रुपीज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि जो अदर ब्रांड है वो आपको 20 रुपीज़ से कम नहीं मिलते, बट जो रेल नीर है वो आपको 15 रुपये में ही मिल जाता है। खैर देखते हैं क्या रहता है 31 जनवरी के बाद में भी। बाकी जो पानी के स्टॉल होते थे हम जानते हैं वहाँ पर आप 1 या 2 रुपये देकर जो मिनरल वाटर था वो ले लेते थे, वो भी अभी बंद है। वो भी कुछ नहीं पता कब तक चालू होंगे। बाकी आपने कभी उनको यूज़ किया था कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आती है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर जो सोलर पैनल का काम था वो होना था। आपने देखा होगा कि कुछ जगह तो लग चुके हैं बट फुल्ली तरीके से सोलर पैनल नहीं लगे हैं। तो वहाँ पर नहीं लगने का जो रीज़न है वो ये है कि जो वहाँ के रूफ है, यानी कि जो वो वहाँ पर शेड बना हुआ है वो इतना कमज़ोर है कि जो सोलर पैनल है अगर वहाँ पर लगते हैं तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स वगैरह वो आएंगी। तो उसके चलते अभी ये जो काम है वो डिले हो गया है। तो लखनऊ रेलवे स्टेशन फुल्ली तरीके से अभी सोलर पैनल पे ऑपरेट नहीं होने वाला है, क्योंकि प्लानिंग थी कि सोलर पैनल पर ही जितना भी सारा काम हो रहा है वहाँ पे, यानी कि जो लाइट वगैरह है, पंखे वगैरह चलते हैं, जितनी भी चीज़ें वहाँ पर ऑपरेट होती हैं ट्रेन के ऑपरेशन को छोड़कर, मतलब जो ट्रेन की ओएचई में करंट आता है उसको छोड़कर बाकी सबको सोलर पैनल पर शिफ्ट करने की बात थी, बट अभी वो डिले हो गया है। तो इन बातों का बस रेलवेज देखते हैं कब तक जल्दी से सॉल्यूशन निकालता है और कब तक आपको चारबाग पर फुल्ली तरीके से जो सोलर पैनल है वो देखने को मिल पाता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आती है साउथ वेस्टर्न रेलवे से लेकर। यहाँ पर चलने वाली 40 ट्रेनें अब एचओजी टेक्नोलॉजी पर चल रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं रेलवेज जो गो ग्रीन इनिशिएटिव है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जिसके चलते ये जो एक और स्टेप है जो वो लेता है। एचओजी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है और ये जब भी पॉसिबल है, एक तो ट्रेन एलएचबी हो, दूसरी से बात जिस रूट पर वो चल रही है वो एंड टू एंड इलेक्ट्रीफाइड हो। अगर इलेक्ट्रीफाइड नहीं होगा तभी बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, फुल्ली तरीके से वो एचओजी पर नहीं चला पाते। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और एचओजी होने के बाद में ट्रेन में एक एक्स्ट्रा कोच और बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो बैकअप के लिए सिर्फ एक ही ईओजी को रखते हैं। तो ये अपडेट है कि 40 ट्रेनें अब साउथ वेस्टर्न रेलवे में एचओजी पर चल रही हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि बेसिकली आती है बिहार से लेकर। बिहार के कुछ स्टेशन पर अभी आपको जो टिकट का किराया है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्टेशन डेवलपमेंट फीस है उसकी जो बातें वगैरह थी वो चल रही थी। तो कुछ रेलवे स्टेशन है जहां पर आपको ये बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा और आपके जो टिकट है उसमें वो इंक्लूड होता हुआ भी दिख जाएगा। तो आपका जो किराया है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, लगभग 20 रुपये स्लीपर का, और एसी क्लास में लगभग आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा पे
करने होंगे, और अगर आप अनरिजर्व टिकट लेते हैं तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी कि अगर आप स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट भी लेंगे तो आपको 10 रुपये की जगह 20 रुपये देने होंगे। ये कौन से रेलवे स्टेशन होने वाले हैं मैंने लिख दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके जरूर से चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आती है विस्टाडोम कोच को लेकर। विस्टाडोम कोच जब से इंट्रोड्यूस हुए हैं तब से रेलवेज कहता है काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो देखने को मिला है, और जो लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि अभी तक जितना मतलब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की उन्होंने रिपोर्ट बताई है, जिसमें वो कहते हैं कि 90% से ऊपर जो ऑक्यूपेंसी है वो रही है। तो यानी कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा विस्टाडोम कोच को लेकर। सेंट्रल रेलवे के अकॉर्डिंग ये डेटा है सारा, सेंट्रल रेलवे ने ये सारी चीज़ें बताई है। और यहाँ पर 2 ट्रेनें बेसिकली हमें देखने को मिल जाती हैं जिनमें विस्टाडोम कोच देखने को मिलते हैं। डेक्कन एक्सप्रेस ट्रेन है और इसी तरीके से मडगांव जनशताब्दी, दोनों में ही आपको देखने को मिल जाता है, और लोग काफ़ी ज़्यादा इसका एंजॉय कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है जो रूट है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीनिक है, तो डेफिनेटली लोग इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये अपडेट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट है। लगभग 3.82 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है वो रेलवेज़ ने अर्न किया है। तो अगर ऐसे ही आगे तक रहता है, मतलब आगे भी कुछ और नए रूट वो इस तरीके से प्लान करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, रेलवेज़ को काफ़ी ज़्यादा जो फायदा है वो होगा। जैसे कि हम जानते हैं जो जम्मू तवी कटरा वाला सेक्शन है, अगर वहाँ विस्टाडोम कोच होगा तो वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे रूट हैं, जिस तरीके से हम जानते हैं अगर जो अपना क्या बोलते हैं अगरतला, और अगरतला वाले जो सेक्शन है इधर की तरफ आप चले जाते हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सीनिक व्यू है। अगर यहाँ पर भी ये विस्टाडोम कोच लगाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी आपको क्या लगता है कि किस रूट पर आपको विस्टाडोम कोच में ट्रैवल करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आती है एक नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के प्रपोजल को लेकर। हजरत निजामुद्दीन से लेकर एक नई राजधानी यशवंतपुर तक चलाने की जो डिमांड है वो चल रही है, जिसको वाया हुबली पुणे के रास्ते चलाने की डिमांड है। अब देखते हैं भाई ऐसा होता है या नहीं होता, बट फिलहाल ऐसी जो डिमांड है वो की जा रही है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और इसको डेली बेसिस पे चलाने की डिमांड है कि इसको डेली ऑपरेट किया जाए, और जो रास्ता है वो इस तरीके से हो यानी हुबली और पुणे होता हुआ हो। और साथ ही साथ अगर डेली ऑपरेशन रेलवे बेसिकली करता है तो जाहिर सी बात है लगभग 5 रैक मिनिमम चाहिए होंगे, तभी डेली ऑपरेशन पॉसिबल हो पाएगा। देखते हैं रेलवे एक नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को इंट्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा तो रेलवे को भी फायदा हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले तो वो सारी रिपोर्ट वगैरह निकालेगा कि अगर इस रूट पे वो ट्रेन चलाते हैं तो उनको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, और चलने लायक है भी या नहीं। ये सब चीज़ों को देखने के बाद में ही जो डिसीजन है वो आएगा, बट फिलहाल एक ये जो प्रपोजल है वो दिया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आती है बेसिकली लखनऊ मेट्रो को लखनऊ डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। इस ट्रेन की जो किस्मत है पता नहीं कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये जो डबल डेकर ट्रेन है इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि एक तो ये कैंसिल रहती है, थोड़ी सी भी सर्दी आ जाती है तब कैंसिल रहती है, और जब से कोरोना आया है तब से तो भाई भूल ही गए हैं कि कोई लखनऊ डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन भी थी। खैर इस डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन की मतलब कंफर्मेशन कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे जो र्यूमर्स वगैरह वो आ रहे हैं कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है पटना तक। अगर ट्रेन पटना से ऑपरेट होगी तो कौन सफ़र करेगा इतना लंबा, वो भी बैठकर? मुझे तो समझ में नहीं आता कि भाई ये कैसा प्रपोजल है। खैर देखते हैं क्या होता है, लेकिन दिल्ली से लेकर अगर पटना तक कोई बैठकर सफ़र करेगा वो भी चेयर कार में, तो भाई उसकी तो कमर का बैंड बच जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है बता सकते हैं। और बाया मुरादाबाद अगर ट्रेन गई तो और ज़्यादा समय लगाने वाली है, क्योंकि वाराणसी तक बहुत बुरा हाल है ट्रैक का, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा तेज चलती नहीं है। अगर बाया कानपुर गई तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, और मतलब जो टाइम वगैरह वो थोड़ा कम लगेगा, बट मुझे नहीं लगता कोई भी इतना लंबा सफ़र करना चाहेगा, वो भी बैठ कर। आपका क्या है मानना बता सकते हैं। लेकिन लखनऊ मेट्रो की ऐसी बातें चल रही हैं कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और उसके बाद में दोबारा चलाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो ये ट्रेन है वो बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं रही है जब से चली है। एकदम मतलब रेलवे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बीच में मैंने आपको बताया था कि सीतापुर होकर चलाने की बात चल रही थी, बट अभी पता नहीं क्या चल रहा है इस डबल डेकर को लेकर। खैर अभी जो डबल डेकर है वो चल नहीं रही है, देखते हैं हमें कब तक चलती हुई दिखेगी। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आती है पाली रेलवे स्टेशन के पास से लेकर। पाली रेलवे स्टेशन के पास में जो अंडर ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर खबर दी गई कि जो बॉम्ब है वो मिला है, तो वहाँ पर जाके जब चेक किया गया तो जो बम था वो निकला नकली। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है कि पता नहीं कौन ऐसी हरकतें कर देता है, जिसके चलते अभी जो दिल्ली हावड़ा वाला सेक्शन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें हैं वो लेट हुई हैं, क्योंकि ट्रेनों को रोका गया। उसके बाद में पहले वो चेक किया गया, जब आया गया सब कुछ गलत निकला, यानी जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो ठीक थी कि कुछ है वहाँ पर, बट वो जो बॉम्ब था वो नकली था, तो जिसके चलते ट्रेन काफ़ी ज़्यादा जो लेट है वो हो गई हैं। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कहती है एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर। अगर आपने इसमें अप्लाई किया था तो जाहिर सी बात है अभी रिजल्ट आ चुका है और आपने चेक भी कर लिया होगा।
एनटीपीसी रिजल्ट की जो अपडेट है वो ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो गलत दिया गया है, यानी कि रेलवेज ने जो धोखाधड़ी है वो की है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसने भी कट ऑफ पार की है, जो भी रेलवेज ने कट ऑफ बनाई थी, क्योंकि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके इसमें वैकेंसीज वगैरह हैं, तो जो जो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ बनाई थी, अगर कोई भी व्यक्ति उन सारी कट ऑफ को पार कर रहा है तो उसका जो नाम है वो लिस्ट में है। अगर वो एक से ज़्यादा मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों की कट ऑफ पार कर रहा है तो उसका नाम तीनों ही लिस्ट में है। लेकिन लोग सोच रहे थे कि भाई ये मतलब गलत किया गया है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी एक के लिए होना चाहिए था, बट जब वो तीनों के लिए ही एलिजिबल है तो उसको तीनों के लिए ही कर दिया गया है। कुछ इस तरीके का जो क्लैरिफिकेशन है वो रेलवेज की तरफ से आया। बाकी आपका क्या मानना है बता सकते हैं। खैर फिलहाल रेलवेज का यही कहना है कि जो एलिजिबल था वो सब, मतलब जिसने भी कट ऑफ पार की है उनका नाम है, जिसने कट ऑफ पार नहीं की उसका नाम नहीं है। खैर हम सब जानते हैं अगर किसी का तीनों लिस्ट में नाम है तो वो एक ही मेंस को ही देगा, और उसके बाद में क्योंकि इसके बाद में एक CBT 2 भी होना है, फिर मेंस देने के बाद में वो किसी एक वैकेंसी के लिए ही एलिजिबल होगा। बट ये है कि उसके पास जो ऑप्शन है वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो क्या थी मैसूरू से लेकर यहाँ पर भी जो कोच वॉशिंग प्लांट है, यानी कोच ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर भी जो पानी की बचत है वो होगी और ट्रेन भी काफ़ी अच्छी तरीके से धुल पाएंगी। तो फिलहाल दोस्तों आज की जो वीडियो है वो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।